हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस फुलब्राइट स्कॉलरशिप को। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, इसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और इसका हम ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ईजी वे के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट सेशन है 2025 उसके लिए इसका जो ब्रोशर है वो मैं आपको सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। और इसकी ये जो स्कॉलरशिप है यूएस से फुलब्राइट स्कॉलरशिप, ये हर साल ओपन होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और ये इसकी डेडलाइन है इस सेशन की, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसका हम स्टेप बाय स्टेप इसको सारा हम डिस्कस करते हैं। तो मैं अब आपको लेके जाता हूँ इसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने ओपन की हुई है वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फुलब्राइट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। और अगर आप किसी और कंट्री से हैं, लाइक बांग्लादेश, इंडिया या कोई भी और कंट्री से हैं, तो आप फुलब्राइट की जो दूसरी वेबसाइट है ये ओपन करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दें नॉन यूएस सिटीज़न स्टूडेंट, और नीचे जो है वो आपको फिर उस कंट्री के मुताबिक वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप सिंपली गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे अपने कंट्री से तो वो आपको बता देगा कि आपकी कंट्री की कौन सी जो है वो वेबसाइट उसको हैंड ओवर कर रही है। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। ये इसकी डेडलाइन है जो हमने अभी देखी है, तो एक दफ़ा मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस स्कॉलरशिप का क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या इसके अंदर बेनिफिट्स होंगे। तो ये क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो इसलिए इसके अंदर ट्यूशन फ़ीस हो गया, बुक्स क्या, और हेल्थ इंश्योरेंस, एयर टिकट्स, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस, और इसमें जितना भी आपका एक्सपेंस आता है वो सारा फुली फंडेड होता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तो ये इसके सारे जो है वो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। तो इसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बैचलर मीन्स के 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अभी पढ़ रहे हैं और मीन्स कि अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, होप सर्टिफिकेट के ऊपर। तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप एमबीए में अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स आपने बैचलर की हो या आप एमबीए करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये सिर्फ एमबीए के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बाकी जो है सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। तो ये हमने देख लिया। उसके अलावा इसके लिए जो है चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या पीएचडी के लिए, तो आपको जीआरई जो है वो देना होगा। जीआरई जनरल ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और उसके अंदर जो है अब मिनिमम स्कोर जो है वो 145 जो है वो हर सेक्शन के लिए अब कंपलसरी है। पहले ये कम होता था लेकिन अब ये जो है 145 इसकी मिनिमम स्कोर उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी हुई है, ठीक है। तो जीआरई जो है इसके 3 पोर्शन होते हैं आमतौर पे, ठीक है, एनालिटिकल, वर्बल और जो है वो जो है एनालिटिकल होता है, वर्बल होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो ये मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जीआरई के बारे में हम फर्दर भी जो है वो डिटेल से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है जीआरई में, क्या उसका तरीक़ाकार होता है, क्या उसकी फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये भी सारा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उसके बाद जो है इसमें अगर हम देखें जो है तो वो फर्दर इसके अंदर क्या है जी, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है वो पीएचडी के लिए या जो है वो एमफिल के लिए, तो इसमें जो है एचईसी के थ्रू आपने जो है वो एक कॉन्टैक्ट करना होता है। और जो है वो जब आपका स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया मीन्स के जो आपका ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट होता है तब आपने वापस आना होता है और आपके कंट्री को आके सर्व करना होता है। तो ये जो है इस स्कॉलरशिप का जो है वो बैकग्राउंड है। और इसके अलावा साइकिल क्या है, साइकिल मीन्स के ये इसकी
डेट कहाँ से स्टार्ट होती है और कब तक होती है। तो ये हर साल जो है नवंबर से ओपन होता है और फरवरी तक इसकी डेडलाइन होती है। और इसके अलावा जो है इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है इसका वो तकरीबन जो है अगस्त तक चलता है, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट्स जो इसके अनाउंस होते हैं वो सितंबर में होते हैं, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट जो है वो सितंबर की मिड तक जो है वो अनाउंस होते हैं। और इसके अलावा जो है जब आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट वगैरह और ये प्रोसेस जो करना होता है वो फरवरी तक करना होता है। और इसके अलावा जो है वीज़ा वगैरह और ये चीज़ें जो है जून तक होती हैं। और फिर जब आप यूएस जाते हैं अल्टीमेटली तो वो आप जुलाई तक जाते हैं, ठीक है, जुलाई या जुलाई से ऑनवर्ड। तो ये एक इसका साइकिल है, मीन्स के डिफरेंट इसका टाइम पीरियड कि क्या क्या किस मंथ में हो रहा होता है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कि पाकिस्तान सिटीजन्स जो हैं होने चाहिए आप, और आप अभी पाकिस्तान में रहते हों, ठीक है, आपकी ड्यूअल नेशनलिटी ना हो। और जो है वो सब्जेक्ट्स जो है आलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा, ठीक है। क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी इसकी इनएलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी इनएलिजिबिलिटी ये है कि आप जो है यूएस सिटीजन्स ना हों, और इसके अलावा आप जो है कोई जो है वो एम्प्लॉय वगैरह ना हो, और इस तरह से इसकी इनएलिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई पे आपने आ जाना है। तो इसमें जो है आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करानी है, 3 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास स्कैन फॉर्म में होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास HECC अटेस्टेड होने चाहिए, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अप्लाई के टाइम अटेस्टेड ना भी हो तब भी चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आपका हो जाएगा तो तब आपको HECC टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो इसलिए अगर आप इसको अभी से करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा जो है फ्लायर मैंने आपको दिखा दिया, अब आपको मैंने थोड़ा से इसके मज़ीद जो है FAQs दिखा देता हूँ, मैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड वो दिखा देता हूँ। और फिर जो है हम इसका फर्दर जो है वो प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अवार्ड जो है वो फुली फंडेड है, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा है। तो इसके अलावा जो है बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है, तो इसके अंदर हर चीज़ कवर की जाती है, और ये बहुत ही हाई लेवल का मीन्स के बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो ये इसके हो गया। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसके अलावा इसके अंदर क्या है जी, हाउ मैनी स्कॉलरशिप्स विल बी अवार्डेड। तो इसके अंदर तकरीबन जो है 150 फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो दिए जाएंगे इन 2025। और इसके अलावा जो है HECB इसके अंदर देते हैं स्कॉलरशिप, आई थिंक 25 जो है वो HECB देता है PhD स्कॉलरशिप के, और बाकी ये भी दे रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्कॉलरशिप हो जाते हैं PhD के लिए। उसके अलावा जो है एक्सपेक्टेड जो है वो सक्सेसफुल जो है क्या इसके अंदर है कि अदर देन स्टडी टूवर्ड्स डिग्री, तो ये आप देख लें इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD, ठीक है। और उसके अलावा जो है ठीक है डिसिप्लिन्स भी हमने देख लिए हैं, सारे हैं, सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा बाकी सारे इसमें आ जाते हैं। और जो है अगर आप अप्लाई के लिए MBA के लिए कर रहे हैं तो आपके साथ 2 साल जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमने पहले भी देखा है इसको। और ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। उसके अलावा अगर MBBS आपने किया हुआ है फिर भी आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन आपने क्लिनिकल मेडिसिन में नहीं करना बल्कि रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट में करना है, जिस तरह पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, इस तरह आपने करना है। इवन कि आप MBBS हैं तब भी आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है फर्दर इसमें हम देख लेते हैं कि जी ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट आप ले चुके हैं तब भी आप इसमें कर सकते हैं। और फिर जो है
अगर आपने की डिग्री जो है 2024 में कंप्लीट हो जाएगी मीन्स ऑफ सर्टिफिकेट भी, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि दिसंबर 2024 तक आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो बिल्कुल इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा आप इसको चेंज भी कर सकते हैं फील्ड को, जब तक आपकी एप्लीकेशन ओपन होती है। उसके अलावा जो है फ़ौरन बैचलर की है तब भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी 4 ईयर बैचलर्स है मास्टर्स तब आप कर सकते हैं। मीन्स कि ये जर्नल से क्वेश्चन हैं जो कि आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। और अगर आपको स्टिल यहाँ पे अगर आपको कोई भी आपकी क्यूरी नहीं मिल रही इसके अलावा भी, तो तब भी आप इनको ईमेल कर सकते हैं, ऊपर इसका ईमेल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ईमेल करेंगे तो तब भी वो आपको इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। और अगर आप GRE जो आपने देना है तो बिल्कुल आपने वो एप्लीकेशन से पहले देना है, क्योंकि ये आपने अटैच करना होता है। और इसके अलावा जो है GRE स्कोर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसके अंदर मिनिमम 145 जो है अब रिक्वायर्ड है GRE स्कोर, ठीक है। तो ये सारा आपने इसके अलावा देख लेना है। और ये 145 तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके अंदर जो है मिनिमम GRE स्कोर जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो है GRE स्कोर के रिलेटेड चंद एक और भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं जनरल से, तो वो भी आपने देख लेने हैं अपने रेलिवेंट्स, ठीक है, पढ़ लेने हैं। और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टॉफल या आइल्स जो है इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो ये अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्कॉलरशिप अचीव हो जाता है, मीन्स कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो तब भी आपको आइल्स टॉफल देने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्यूलिंगो भी दे सकते हैं। ड्यूलिंगो क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होता है, तो इसलिए जो है वो आइल्स टॉफल की बजाय आप ड्यूलिंगो दे दें, ठीक है। वो ये ड्यूलिंगो भी आपने तब देना है जब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए, मीन्स आपने अभी इसके ऊपर ड्यूलिंगो भी नहीं देना। तो ये स्कॉलरशिप का एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा GRE जो है वो तो आपको साल ज़रा देना होगा पहले ही, और क्योंकि वो हमने इसमें ऐड करना होगा। GRE जो है वो बेसिकली इस तरह से होता है जैसे हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर गेट वगैरह देते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कि अगर आपके प्रीवियस CGPA मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं हैं तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास है कि आई कैन नॉट ईजिली अफोर्ड GRE कॉस्ट, तो ये आपको हेल्प आउट भी कर देते हैं, ठीक है। फ़ीस जो है क्योंकि GRE की फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो ये आपको फ़ीस रिम्बर्समेंट भी हो जाती है, ठीक है। आपको फ़ीस वापस भी मिल जाएगी टेस्ट की भी, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट देने के बाद इसकी फ़ीस भी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में जो है जनरल कुछ इसकी कंडीशंस थी, ठीक है। और उसके बाद है कि वीज़ा जो है वो भी यहाँ पे वीज़ा रेशो भी अच्छी होती है, तकरीबन सबको ही मिल जाता है। और इसके अलावा जो है वो फर्दर कुछ ये हैं जनरल से चीज़ें, तो ये भी आप इसको एक दफ़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है, सारे को। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको डिस्कस करके बता दी हैं ईज़ी तरीके से। और इसके अलावा जो है कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होगा। और GRE के लिए कैसे रजिस्टर करना है, तो वो भी यहाँ पे ऑनलाइन ही हो जाएगा, ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके तो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और नीचे जो लिंक है वो इसकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी आपको यहाँ से हेल्पिंग मटेरियल भी मिल जाएगा इसी वेबसाइट के ऊपर से, ठीक है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें तो ये वही वेबसाइट है। और यहाँ पे नीचे जो है वो GRE का सारा हेल्पिंग मटेरियल दिया हुआ है, और यहाँ से आपको तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में भी हेल्प आउट हो जाएगी, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको, बाकी आप यहाँ पे वीडियोस भी दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये अप्लाई करने का तरीका है GRE के ऊपर, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे GRE के रिलेटेड सारी जो है वो इंफॉर्मेशन है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये इसकी फ़ीस है, ठीक है। और नीचे जो है वो GRE जनरल और GRE सब्जेक्ट दोनों के बारे में बताया हुआ है।
तो GRE सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेटेड है। GRE जनरल जो है वो हर सब्जेक्ट के ऊपर चल जाता है, तो इसलिए आपने GRE जनरल देना है। बाकी जो है नीचे इसके ऊपर फर्दर आप पढ़ना चाहें तो इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन GRE के ऊपर, ठीक है। और बस आपने ये याद रखना है कि ये जो GRE है तो ये आपने डेडलाइन से पहले इसको देना होता है, क्योंकि ये टेस्ट जो है इसकी जो डिटेल्स हैं ये हमने अप्लाई करेंगे जब हम इसको, मैं आगे फर्दर आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताता हूँ, तो वहाँ पे हमने ये ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट जो है आपको अप्लाई करने से पहले जो डेडलाइन है उससे पहले ये टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। तो इसका हम जो है ये सारा मैंने आपको बता दिया GRE का। जब अब हम इसको वापस जाते हैं वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे हम इसको अप्लाई करने का मैं आपको फर्दर तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसके कोई फ़ीस वगैरह होगी, कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आपने एजेंट वगैरह के हत्थे नहीं चढ़ना, खुद अप्लाई करना है। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर हैं, तो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो भी आपने ऑनलाइन ही करवाने होते हैं और उसके अलावा आप डाउनलोड करके तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट आ न्यू एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर अपना ईमेल ऐड करना है और नीचे जो है वो ईमेल जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट रजिस्टर करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे ईमेल ऐड कर दिया है और ईमेल ऐड करने के बाद उसको दोबारा आपने कन्फर्म करने में आपको उसको दोबारा टाइप करना है और उसको टाइप करने के बाद आपने नीचे अपना ID कार्ड जो है वो टाइप करना है और उसको करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ। और अच्छा, आपने ID कार्ड जो है वो विद डैशेस करना है, मीन्स आपने डैशेस भी ऐड करनी है यहाँ पे। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमें ईमेल चली जाएगी हमारे ईमेल एड्रेस पे, जो हम यहाँ पे ईमेल दे देंगे, ठीक है। तो इस ईमेल को हमने ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें सक्सेस का हमें मैसेज आ गया सामने कि आपके पास ईमेल चली गई। आपने आप ईमेल ओपन करना है, वहाँ पे चेक करना है, आपको वहाँ पे पासवर्ड गया होगा इस अकाउंट के लिए। तो वो हम जाते हैं, ठीक है, अपना ईमेल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपने जंक फोल्डर भी चेक कर लेना है, मे बी समटाइम जंक फोल्डर में चला जाता है, यानी जिसको हम स्पैम फोल्डर कहते हैं, जंक फोल्डर। तो यहाँ पे नहीं आया, इट मीन्स के ईमेल को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि पहले से ओपन थी, तो इसको मैंने रिफ़्रेश कर लिया है, ठीक है। तो अब ये रिफ़्रेश हुई है तो यहाँ पे हमें ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखें ये आपको ईमेल सामने आ गई है। तो इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास उसने पासवर्ड भेज दिया हुआ है। तो ये अब जो है ईमेल पासवर्ड हम यूज़ करेंगे वहाँ पे दोबारा जाके लॉगिन करने के लिए, और लॉगिन करके हम इसको अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस जा रहा हूँ लॉगिन पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हमने आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं लॉगिन पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पे आके मैं अपने पहले ईमेल टाइप कर लेता हूँ और ईमेल टाइप करने के बाद नीचे मैं अपना पासवर्ड इंटर करूँगा। पासवर्ड वो इंटर करूँगा जो मुझे ईमेल के थ्रू अभी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो वो वाला मैं अभी ईमेल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से जाके के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लें, Ctrl+C करें, कॉपी हो जाएगा, और वहाँ जाके Ctrl+V करें, पेस्ट हो जाएगा। या आप इसको देख के वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, एज यू विश। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे हमारे पास देखें पोर्टल ओपन हो गया है फुलब्राइट का। तो यहाँ पे अब जो है इसको आप देख रहे हैं 7% आ रहा है कंप्लीटेड। तो इसको हमने 100% करना है और 100% करने के बाद हमने इसको सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन को। ये जो साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये ईच एंड एवरीथिंग ये जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, लेकिन आप इसको दोबारा पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें वही हैं मोस्टली जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। फिर भी आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको
पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन को क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको पता ही है, नाम वगैरह होती ये चीज़ें होती हैं, सिंपली ये ऐड करनी है। और फिर उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे और यहाँ पे आपने फिर आगे स्टडी प्लान जो है ये इंटर करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट, तो आपने वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी मैं फिल नहीं कर रहा। तो आपने सारे फिल करनी है, फिर उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इसका स्टडी प्लान है। तो ये भी आपने 70 से 75 वर्ड्स के अंदर ये बताना होगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करना है अपना, ठीक है। तो ये भी आपने बताने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट ओपन करना है एजुकेशन और यहाँ पे अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। और ये जो आपने ऐड करनी है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे देखें, नीचे ब्लू वाला जो ऐड एजुकेशन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो एजुकेशन ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ आपने अपनी यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें जो है बताना होगा, ठीक है। स्टार्ट ईयर, फील्ड ऑफ स्टडी और ये चीज़ें वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसको फिल नहीं कर रहे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा वीडियो के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद आपने नीचे जो है ये जनरल से क्वेश्चन हैं, ये भी आपने बता देना है 7 to 70 वर्ड्स, 75 वर्ड्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जब आप इसको फिल करेंगे तो ये आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना, चैट जीपीटी से उठा के या किसी और टेम्पलेट से उठा के बिल्कुल कॉपी पेस्ट यूज़ नहीं करना, बल्कि उसको आप पैराफ्रेज लाजमी करें, ठीक है। उसको चेंज लाजमी करें, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल प्लेजरिज्म होगा 100% तो ये आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपने प्लेजरिज्म का ख्याल रखना है। इट मीन्स कि आपने थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करनी है इसकी अप्लाई करने के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग के लिए आप कोई और टूल यूज़ कर सकते हैं बेशक, लेकिन ये है कि आप सेम जो है वो वाला यूज़ नहीं करना उठा के। उसके अलावा जो है वो आगे जनरल सी चीज़ें हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपने ये भी ऐड कर लेनी है। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस और एग्जामिनेशन, ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। तो आपने ये यहाँ पे ऐड करते जाना है, सारी ऐड करेंगे और उसके बाद आपने इसको जो है वो सेव करना है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है वो स्टडी या रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपका आ जाएगा 750 वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा जो है पर्सनल स्टेटमेंट को आप सिंपल वर्ड्स में मोटिवेशनल लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसकी हेल्प के लिए मैं आपको एक लिंक यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये कि आपने उसको सेम कॉपी नहीं करना, बल्कि अपना चेंजेस लाजमी करने हैं। उसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर रेफरेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। और रेफरेंसेस में आपने यहाँ पे ऐड रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने उसका अपने जो रेफरी है, आपका सुपरवाइज़र है, आपका टीचर है, उसकी डिटेल्स ऐड करनी है और यहाँ पे सेव करना है। तो जब सेव करेंगे तो उसको ऑनलाइन एक ईमेल चली जाएगी, वो वहाँ से आपको इसके लिए रेफरेंस कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक दूसरा तरीका भी है, एक तो ये ऑनलाइन है, दूसरा ये है कि ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म आपका जो सुपरवाइज़र है, आप इसको डाउनलोड करें, अपने सुपरवाइज़र के पास ले जाएं और उसे कहें कि ये फ़िल करे आपको सुपरवाइज़र। फ़िल करने के बाद यहाँ पे फ़िल ऑनलाइन, यहाँ पे यानी कि वर्ड के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। अपना नाम वगैरह, आपका नाम आ जाएगा, यानी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फिर उस सुपरवाइज़र का जो आपका रेफरी है और उसका नाम आ जाएगा। फिर वो नीचे ये बता देगा कि आपको एक जो है वो आपके बारे में थोड़ा बहुत बताएगा। बताने के बाद आपने इसको आपका जो सुपरवाइज़र होगा वही इसका फ़ोटो बनाएगा, स्कैन करेगा और ईमेल कर देगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है। तो ये फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो अब मैंने आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लेटर ऑफ रेफरेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आप डाउनलोड करने के लिए ना
ये अभी हाँ, तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना जब, तो यहाँ पे देखिए मेथड 2 जहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड पे, तो यहाँ पे आगे हेयर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली यू कैन डाउनलोड लेटर ऑफ रेफरेंस हेयर, तो यहाँ पे हेयर जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बी जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लिक डाउनलोड करके बल्कि दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो नीचे एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे हाँ, तो ये वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे देखें डाउनलोड हो गया। तो इस तरह आपके पास यहाँ भी डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये तरीका यही होगा कि आपको इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका सुपरवाइज़र अपनी ईमेल से यहाँ पे जो ईमेल दी हुई है इसको भेज देगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप इसको फॉलो कर लें। और इसके अलावा फर्दर आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन 2 पोर्शन है, उसमें आपने ऐड करना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, तो ये आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद आपने पर्सनल जो है वो फाइनेंशियल, ये भी आपके पास थोड़ा सा पूछेंगे, वो भी आपने बता देना है। उसके अलावा जो है आपने यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस देनी है, तो आपने यहाँ पे ऐड यूनिवर्सिटी दे देनी है। फिर आपने 1 2 3 यूनिवर्सिटी की आप जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लें 3 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और उसको जो है वो आप सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कर लें, ठीक है। उसके अलावा आपने रिव्यू एंड एप्लीकेशन पे करने के बाद आपने रिव्यू करने 100% होगी और आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये था सारा इसका जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस फुलब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर, जो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे के अंदर बता दी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के साथ, ताकि वो इस ज़बरदस्त स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।